नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम देखते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी को आप सभी को पता है जीव विज्ञान कहा जाता है। बच्चों बायो इक्वल टू जीव यानी कि लिविंग और लॉजी स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना, तो स्टडी। तो यहां पर क्या हुआ कि हम जीवों की स्टडी जो करते हैं वो होता है बायोलॉजी। यानी कि कैसे, इसमें जो जीव रेस्पिरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये शब्द है बायोलॉजी का स्टूडेंट्स, वो कहां से आया है? ग्रीक भाषा से आया हुआ एक शब्द है बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इसका जो टर्म है वो दिया था, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। तो ये शब्द जो बायोलॉजी टर्म है वो दिया था वो लेमार्क एंड ट्रेविनियस। तो लिख देता हूं, लेमार्क ये एल एंड टी आप शॉर्ट में इसको जान सकते हैं। लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। अब देखो बच्चों, बायोलॉजी की वैसे तो आपने देखा होगा कि मेनली 2 ब्रांच होती हैं, लेकिन इसकी मेन तो 2 ब्रांच होती हैं, आप सबने ये पढ़ा होगा 9th 10th में। तो हम लोग, लेकिन आप लोग क्या जानते हो, बायोलॉजी की 55 से भी अधिक ब्रांचेस हैं। मुख्य तो ब्रांच 2 हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं वो 55 से अधिक ब्रांचेस हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं, चलो देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऐसा एग्जाम्पल, जो कि मुख्य रूप से 55 ब्रांचों की अब तक जो है जानकारी या ज्ञात है। वैसे मुख्य रूप से 2 ब्रांचेस हैं, आइए उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो कि बायो मीन्स जीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करते हैं। बायोलॉजी जीव एंड लॉजी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, फूड अपटेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और ये सारी जीवित क्रियाएं करते हैं। ये बायोलॉजी हो गया। अब इसका जो टर्म दिया था वो ग्रीक भाषा से आया था। ये टर्म ये लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने दिया था, जिसे हम आप शॉर्ट में एल एंड टी के नाम से भी जान सकते हैं। वैसे तो बायोलॉजी की मुख्य रूप से 2 ब्रांचेस होते हैं, यहाँ तक मैंने बताया था, लेकिन जो मेनली अब तक ज्ञात हैं वो 55 ब्रांचों की ज्ञात या डिस्कवरी है अब तक। जो मुख्य रूप से इनके उदाहरण निम्नलिखित तौर पर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी इसके अंडरटेकिंग में आती हैं। अब मुख्य रूप से 2 ब्रांचेस कौन सी हैं उनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं।
देखिए मेनली मुख्य जो मेन ब्रांच है देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। राइटिंग बच्चों थोड़ी खराब है, एडजस्ट कर लेना। और दूसरा है स्टूडेंट्स जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति जिसके जनक या जिसके फादर वनस्पति के फादर है, हम इसके बारे में आप सबको नाम से स्पष्ट हो गया है कि वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसके जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। और जंतु विज्ञान इनके फादर हैं वो हैं अरस्तु। अब बच्चों मुख्य बात यहाँ पर एक आती है कि हमने काम तो बॉटनी में और भी वैज्ञानिकों ने किए, लेकिन इन दोनों को ही फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा, ये सोचने की बात है। तो बच्चों इन्होंने थियोफ्रेस्टस जी ने 500 से अधिक पौधों के वैज्ञानिक नाम थे वो दिए। 500 से अधिक पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, द हिस्टोरियम ऑफ प्लांटेरियम। इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक पौधों के वनस्पति या वैज्ञानिक नाम दिए, जैसे आम का वेजिफेरा इंडिका। इसी प्रकार से बच्चों इन्होंने अरस्तु जी ने भी अपनी बुक में इसकी चर्चा की। इन्होंने भी 500 से अधिक जंतुओं के वैज्ञानिक नाम है वो अपनी बुक में दिए। इनकी भी बुक थी द हिस्टेरियम ऑफ एनिमलियम। इनकी भी बुक का नाम था द हिस्टेरियम ऑफ एनिमलियम। तो ये जो है सबसे मुख्य बात यहाँ पर हो गई बॉटनी। थियोफ्रेस्टस 500 से अधिक इन्होंने प्लांटों के वनस्पति नाम है वो दिए। इन्होंने इस बात की चर्चा अपनी बुक द हिस्टोरियम ऑफ प्लांटेरियम में की थी। इस वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसी प्रकार से जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने भी 500 से अधिक जंतुओं के वैज्ञानिक नाम अपनी इस बुक के अंदर चर्चित किए या दिए। तो यहाँ तक ये बात बच्चों समझ में आई। आगे बात करते हैं हम, इसी से आगे चलते हैं हम